ज़ीरो मार्क्स तुम्हें तेरी ऐसी की ये तैसी। हमारी दादी-नानी ने बचपन में बहुत बोला था कि सूसू लगा दो, गॉड, दिस वन इज ट्रॉमेटाइजिंग। पीरियड ब्लड फॉर एक्ने, सलाइवा ओल्ड। शर्म आ रही है? I have been there, एक yes. ये चीज। Next we have not consulting Mahima earlier. हाय। Welcome to Mahima Fight. I am Mahima Menghani, skin coach slash skin consultant, and today we are going to be reacting to my Instagram followers' silliest, deepest, darkest skincare mistakes. होता है, मैंने भी करी हैं कुछ स्किन केयर मिस्टेक्स, लेकिन ऐसी नहीं. So yeah, it's going to be kind of we listen and we don't judge. So I have my laptop right here and सारे मैंने जो स्टोरी लगाई थी तो सारे confessions इसमें हैं. मैं questions review करी थी, तो there are like 30 to 35 confessions. तो लाइन से लेंगे. Starting with the first one is using all actives together instead of visiting a dermat for clindamycin gel tubes. Okay, so 0 marks तुम्हें, क्योंकि तुमने सारे actives यूज़ कर लिए गवारों की तरह, and then 5 marks क्योंकि तुम्हें फाइनली अकल आई कि तुमने गलत करा है. बट या वेल, what टाइप ऑफ एक्ने यूजुअली डिपेंड्स. बहुतों को पस्टुलर होता है, बहुतों को कोमिडोजेनिक होता है, बहुतों को सिस्टिक एक्ने होता है, बहुत लोगों को हार्मोनल एक्ने भी होता है. तो इट डिपेंड्स कि तुम कौन सा एक्टिव यूज़ कर रहे हो. नेक्स्ट इज आई पिक्ड माई सोराइसिस एंड आई स्टिल रिग्रेट इट. ओके, तो सबसे पहले यू आर वॉचिंग दिस, जिसने ये लिखा है, डू नॉट पिक योर सोराइसिस. अपना सोराइसिस अपने सिर से हाथ निकाल दो. एंड अगर तुम लड़के हो जिसको ऐसे ऐसे करने की हैबिट है, तो तुम अपने हाथ हथकड़ी से बांध लो. बिकॉज बॉयज़ हैव दिस रिफ्लेक्स कि उनके हाथ बार बार बाल में जाएंगे ही जाएंगे. बट येस, सोराइसिस है तो रेगुलरली क्लैरिफाइंग शैम्पूज यूज़ करा करो. फॉलो इट अप विद नरिशिंग शैम्पू. एंड सोराइसिस को पिक मत करो, वो ड्राइनेस का कॉज होता है. आप जितना पिक करोगे वो उतना मल्टीप्लाई होगा. नेक्स्ट वी हैव पोर रिफाइनिंग टोनर्स. इट गेव मी एक्ने एंड पोर्स डिडंट मिनिमाइज. तेरी ऐसी की तैसी. इट्स अ मिस्टेक, येस. दिस इज डिस्गस्टिंग. सलाइवा ऑन एक्ने. ठीक है, ये हमारी दादी नानी ने बचपन में बहुत बोला था कि सूसू लगा दो. सलाइवा में येस कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, बट मैं पर्सनली ये कभी रेकमेंड नहीं करूँगी. why don't you use proper medicated treatments? Why don't you heal them through external ointments? जो चीज़ बाहर से होनी है उसको बाहर से करो ना, उस पे क्यों सुसु कर रहे हो. Oh god, this one is traumatizing. Period blood for acne, old नुस्खा, but I'm traumatized for. बहन, तूने मेरे को भी ट्रॉमेटाइज कर दिया. बिकॉज don't tell me you actually use that on your face, because period blood has a lot of physical impurities. I'm not saying due to spiritual reasons अलग होते हैं, but physical impurities उसमें इतनी होती है कि आपकी स्किन बैरियर डैमेज हो सकती है. आप क्यों अपना ब्लड लगाओगे अपने फेस पर? इतनी क्या यार, तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. यू डू नॉट हैव टू क्रॉस बॉर्डर्स एंड अलग अलग जगह जाकर अलग अलग नुस्खे ट्राई करने की जरूरत नहीं है. जस्ट गो टू अ डर्मेट और अ स्किन कंसल्टेंट. ऐसी प्लीज मिसगाइड मत करो. नेक्स्ट इज यूजिंग ग्लाइकोलिक एसिड टोनर ट्वाइस अ डे. शर्म आ रही है? ग्लाइकोलिक एसिड एक ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक ऐसा एक्सफोलिएटिंग है. उसे टोनर्स में यूज़ करो या फेस वॉशेस में या क्रीम्स में. वो एक रेगुलर चीज़ नहीं है. आप रेगुलरली अपने फेस को एक्सफोलिएट नहीं करो, आप और पिगमेंटेशन इनवाइट करोगे. सो येस, दिस इज अ ह्यूज मिस्टेक. अनदर वन, आई यूज ग्लाइकोलिक एसिड टोनर. एक काम करो ना, तुम लो सांडे का तेल, उसको पलट दो पूरा चेहरे पे, और बर्तन घिसने वाली जो तार आती है ना रिन बार के साथ जो फ्री में मिलती है, सिल्वर वाली तार, उसको लेकर रगड़ दो. दिस वन एक्चुअली मेक सेंस. कांट यूज सनस्क्रीन एवरी टाइम. ठीक है, ये कंसर्न पता है मेरी सिस्टर इन लॉ का भी था. शी वॉज लाइक, महिमा मैं सनस्क्रीन नहीं लगा पा रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मेरी स्किन ब्रीथ नहीं कर पा रही, आई फील सफोकेटेड. मैं जाकर उसे क्लेंजर से धो के आ जाती हूँ, मैं नहीं लगा पाती सनस्क्रीन. सो इसका सोल्यूशन ये है कि अवॉइड सनस्क्रीन्स विद टाइटेनियम एंड जिंक ऑक्साइड. यू कैन प्रेफर सनस्क्रीन्स लाइक फिक्स डर्मा, विश केयर. You can also prefer sunscreens like Lakme 925 matte sunscreen. Next one we have not applying moisturizer, thinking moisturizer is in for combination, more on oily sides. आई हैव बिन देयर, येस. ये चीज़ तुम्हें ना कान पकड़ के 10 उठक बैठक करने के बाद समझनी चाहिए कि ऑयली स्किन ड्राई स्किन से बेकार होती है. अब ऑयली स्किन को जब हम प्रॉपर अपना वाटर इनटेक पूरा नहीं करते, हम जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स नहीं लगाते रात को सोने से पहले, हम नायासिनामाइड नहीं यूज़ करते डोजेज के हिसाब से, तो हमारी बॉडी, हमारी स्किन सेल्स जो हमारी एपिडर्मिस है, वो और ऑयल प्रोड्यूस करती है. बिकॉज अंदर से सिग्नल मिलता है कि यार बाहर से तो मॉइस्चर मिल नहीं रहा, तो हम अंदर से अपना सीबम प्रोड्यूस कर देते हैं.
एक्सेस सीबम प्रोड्यूस होता है, एक्सेस ऑयल निकलता है, एंड देन सुबह उठ के तुम्हारे चेहरे पे पूरा देसी घी का तड़का लग सकता है। मॉइस्चराइजर स्किप मत करो। नेक्स्ट इज आई यूज्ड adult skin type product when what I have is baby skin. ओके, स्किन इट इज सेंसिटिव स्किन फॉर यू, क्योंकि बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है। अब अगर अडल्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपको सूट नहीं कर रहे तो मे बी आपने गलत प्रोडक्ट्स यूज़ किए होंगे। नेक्स्ट इज यूजिंग कोमिडोजेनिक मॉइस्चराइजर्स। ओके, तो ये होता है ना जब हम एस्थेटिक मॉइस्चराइजर्स के पीछे भाग लेते हैं, ये यूजुअली लड़कियां करती हैं। हम एस्थेटिक डब्बा देखते हैं, हम देखते हैं कि यार कितना प्राइस पॉइंट में मिल रहा है, अक्सर हम सस्ते के चलते में मार खा जाते हैं। सो कोमिडोजेनिक मॉइस्चराइजर्स मत यूज करो। सुबह की सनस्क्रीन एंड रात का मॉइस्चराइजर अच्छा रखो। गेट योर बेस राइट। नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। अरे ये तो शायद मैं हूँ। एक ऐसी टिप्पणी दूंगी मैं कि ट्राई हैविंग फ्लेवर्ड वाटर्स। अगर तुम बिल्कुल ही पानी नहीं पी पा रहे हो, 2 लीटर भी नहीं पी पा रहे हो दिन भर का, सो टेक अ जग, उसमें तुम रस ना डाल सकते हो इफ शुगर इज़ नॉट योर कंसर्न। उसमें तुम कोकम शरबत बना सकते हो। यू कैन मेक फ्रेश लाइम सोडा इन दैट बॉटल। एंड येस, I am against buying hundreds and thousands of tumblers and Stanleys just because it motivates you to drink water. Using wipes tissues, मत करो यार. I prefer blotting sheets and I prefer using HOCl sprays to feel fresh. Not using face serum daily. Well, it depends upon the kind of face serum you are using. Try to be consistent. Popping pimples. यार ये जो पिंपल पॉप करने वाले लोग हैं ना, मैं इनके लिए खास तुम्हारे लिए सोल्यूशन बताऊं कि मैं खुद तुम्हारी स्क्रीन से बाहर निकल के 2 थप्पड़ लगाऊंगी। ट्रस्ट मी, वंस यू स्टॉप पिकिंग योर फेस, तुम्हारी हीलिंग प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, बिकॉज देन देयर इज नो अननेसेसरी चिड़चिड़ ऑन फेस। मजा आ रहा है यार। स्किपिंग फेस वॉश बिफोर नाइट, ये गुनाह दोबारा मत करना, आज के बाद कभी मत करना, क्योंकि डबल क्लेंजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट इज यूजिंग सनस्क्रीन ओनली व्हेन आई एम गोइंग आउटसाइड। आ रही है शर्म तुमको? बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, मतलब गवारों वाली हरकत करो, ठीक है। अंडरस्टैंड कि सनस्क्रीन इंडोर्स में भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लैपटॉप के सामने बैठते हैं, मे बी हम कार में बैठते हैं जहाँ हीट आ रही है, सारे विंडोज डोर्स बंद है, बट फिर भी धूप तो है, हीट तो आएगी। Next is sometimes giving a break to your skin makes it better rather than regular routines. Learned it from you. Oh, 100 marks. It is not a mistake. बिल्कुल भी mistake नहीं है. You're doing the right thing. Sometimes you need to give your skin a break. Next we have not consulting Mahima earlier. Oh, yes princess, it might be the mistake of your life. Next we have having no particular routine. क्यों कर रहे हो यार तुम ऐसे? Why? What is wrong with you? क्यों तुम्हारा कोई routine नहीं है? If you want good skin, you have to follow a routine. Next we have, I used Betnovate N cream once for brightening my skin. I still regret it. I hope you regret your life existence, dude. तुम जैसे लोगों के लिए ही बोलते हैं कि कलयुग आ गया है। बेटनोवेट एक स्टेरॉइड क्रीम है, तुमने अपने चेहरे पे स्टेरॉइड क्रीम लगाया। यू हैव गिवन योर स्किन अ टाइप ऑफ ड्रग जिसकी लत लग सकती है तुम्हें, एंड उसे एक्ने और ब्राइटनिंग से डिस्गाइज करा जाता है। तुम क्यों बिना डॉक्टर से पूछे, एंड इवन डॉक्टर्स डोंट रिकमेंड बेटनोवेट एंड दीज डेज, तो तुम क्यों कर रहे हो? माइन इज हेयर केयर। आई यूज टू कीप ऑयल इन माई हेयर्स फॉर 2 days इन द, इसीलिए तुम्हारे बाल झड़ते हैं, इसीलिए तुम मेरे पास आते हो कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं। मिल्की टोनर्स और वाटर बेस्ड टोनर्स विच आर बेस्ट फॉर ऑयली। यार तुम तो सवाल पूछ रहे हो। ओके, तो इफ़ यू हैव ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, मिल्की टोनर्स को उठा के घर से फेंक दो। कोई ज़रूरत नहीं है वो एस्थेटिक मिल्की मोची टोनर्स यूज़ करने की। हमारी ऑयली स्किन है, हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड वी हैव एक्ने बिकॉज ऑफ दैट। तो ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए यूज़ जिनसेंग बेस्ड टोनर्स फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जोसों। आई हाईली रिकमेंड। यू कैन यूज़ मेडिक्योब टोनर पैड्स, यू कैन यूज़ ओजोन टोनर पैड्स। मेक श्योर कि उसमें मैकेडेमिया नट ऑयल नहीं हो। I use niacinamide more than required dosage and I broke out. Do proper research, not from ChatGPT or YouTube. Oh, this is so unfortunate and sad to hear that I burnt my skin listening to dermatologists from YouTube. This is really sad because I'm not saying all dermatologists, but dermatologists are the people we trust a lot. And paid promotions की चलते वो कुछ recommend कर देते हैं जो हर किसी को suit नहीं करता, and हम faith में आके भरोसा करके उसे खरीद भी लेते हैं, and it breaks us out. It is your skin. You have the complete right to ask the person that is suggesting you कि आप मुझे ये क्यों दे रहे हो, इसमें क्या है, ये क्या करेगा। Next we have, I only used aesthetic looking। ये कहीं मैं तो नहीं? एस्थेटिक्स के जाल में मत फंसो। ग्रो अप, ग्रो आउट ऑफ इट एंड लेबल पढ़ो। यार ये तो रिलेटेबल क्यों लग रहा है? दिस वन इज लास्ट। आई वॉज वेरी फैसिनेटेड अबाउट टोनर्स एंड आई यूज ग्लाइकोलिक। फिर वही हरकत। 50% ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन को बर्न कर सकता है। इट्स लाइक गिविंग योर सेल्फ एन एसिड अटैक विद कंसेंट। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सब कवर किए, एंड इफ देयर इज़ एनीथिंग एल्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं फाइनली बोल रही हूँ, एंड
ऐसी मिस्टेक्स से सीखो और रिपीट मत करो टू अचीव ब्यूटीफुल स्किन, अ हेल्दी स्किन बैरियर, अ ग्लोइंग स्किन। ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम सब करते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उससे उभर कर अब वो नहीं करें। आई थॉट दिस वुड बी फन, इट वॉज फन बट इट वॉज टेरिफाइंग एट द सेम टाइम। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।